अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सोलिस 6 किलोवाट IP66 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर की सेटिंग करने का तरीका। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे जाना है। ठीक है, अगर आपके पास आईफोन है तो आपने ऐप स्टोर पे चले जाना है, अगर एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर पे जाना है। वहाँ पर आपने सोलिस क्लाउड के नाम से ऐप डाउनलोड करनी है। सोलिस क्लाउड ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोड है, इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का व्यू आएगा। आपने बिल्कुल नीचे मोल टूल्स इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएगी। अगर आप इन्वर्टर को ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप इसकी सेटिंग करना चाह रहे हैं तो लोकल ऑपरेशन करना है। आपने लोकल ऑपरेशन पर क्लिक कर देना है। लोकल ऑपरेशन करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आप इन्वर्टर को किसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, वाईफाई या ब्लूटूथ के साथ। तो आपने ब्लूटूथ सेलेक्ट करना है। ब्लूटूथ सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह के ना जितने आपके इन्वर्टर लगे होंगे उतने आपको ना वहाँ पर इन्वर्टर के सिग्नल आना शुरू हो जाएंगे। अभी मेरे पास 2 इन्वर्टर हैं, इनमें से मेरे करीब जो है ना वो 373 वाला नियरेस्ट कनेक्शन, इसको मैं क्लिक करूँगा। इसको क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा अकाउंट, आप ओनर हैं कि इंस्टॉलर है। आपने इंस्टॉलर है क्योंकि आपने सेटिंग करनी है। ठीक है, आपने इंस्टॉलर पे क्लिक करके यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड जनरेट करना है, क्योंकि अब मैंने ऑलरेडी पासवर्ड जनरेट कर चुका हुआ। तो आपने जनरेट करके वेरीफाई कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का व्यू आएगा जिसमें ये सोलर वापडा एक्सपोर्ट लोड वगैरह सारा शो करेगा। आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में सबसे पहले आपके पास आएगी ऑप्शन वर्क मोड की। वर्क मोड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का व्यू है। आपने फीड इन प्रायोरिटी मोड हमेशा ऑफ़ रखना है। पीक शेविंग मोड भी ऑफ़ रखना है। जो ऑफ ग्रिड मोड है वो भी आपने ऑफ़ रखना है। जो सेल्फ़ यूज़ मोड है, मैं सेल्फ़ यूज़ पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। सेल्फ़ यूज़ मोड आपने हमेशा इसको ऑन रखना है। अगर आपने पायलोटेक बैटरी लगाई है तो आप टाइम ऑफ स्विच यूज़ को ऑफ़ रखेंगे। अगर आपने लेड एसिड बैटरी लगाई है तो आप इसको ऑन करेंगे। अगर अभी इस टाइम मेरे पास पायलोटेक की बैटरी है, लिथियम बैटरी है, तो मैं इसको ऑफ़ रखूँगा। ठीक है, उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अलाउ ग्रिड चार्जिंग। अगर आप अपनी बैटरी को वापडा से ग्रिड से चार्ज करना चाहते हैं तो आप इसको अलाउ कर देते हैं। अगर नहीं चाहते तो आप इसको नॉट अलाउ करते हैं। मैं चाहता हूँ, मैंने इसको अलाउ कर दिया। इसके बिल्कुल नीचे लास्ट में लिखा हुआ है ग्रिड चार्जिंग पावर लिमिट। इसका मतलब है कि आप अपनी बैटरी को वापडा से कितनी % या कितने वाट से चार्ज करवाना चाहते हैं। 1 किलोवाट से 2 किलोवाट से उतनी आपने यहाँ पर इसमें लिमिट लगा देनी है। ठीक है, लिमिट लगा दी। लिमिट लगाने के बाद ये आपने जो भी आपकी मर्ज़ी है, आप 1 किलोवाट की लगाएं, 2 किलोवाट की लगाएं। ठीक है, तो ये सेल्फ़ यूज़ मोड स्विच ये हमेशा अपने ऑफ रखना, ऑन रखना सॉरी। इसके बाद आप बैक पे जाएंगे, ये आपका सेल्फ़ यूज़ मोड भी ऑन है। उसके बाद टाइम सेटिंग में आ जाएँ। टाइम सेटिंग पे आएंगे तो सबसे नीचे है फॉलो फ़ोन टाइम, तो आपने इसको अलाउ कर देना। जैसे ही अलाउ करेंगे आपके मोबाइल पे जो डेट और टाइम होगी वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। इसको आपने सेव कर देना। इसके बाद इंडिकेटर सेटिंग ये, इसका मकसद ये है कि अगर आपके इन्वर्टर में कोई फॉल्ट वगैरह आता है तो इन्वर्टर की जो लाइट्स हैं उससे आपको शो हो जाएगा कि आपका इन्वर्टर इस टाइम नॉर्मल चल रहा है कि कोई फॉल्ट वगैरह आया हुआ। तो इसको मैंने ऑन रखा हुआ। बैक जाऊँगा, इससे कैंसिल, सिर्फ एक दफ़ा बैक जाना है, कैंसिल। ठीक है, मैंने 2 दफ़ा प्रेस कर दिया था। इसके बाद सेटिंग है ग्रिड कोड सेटिंग। ग्रिड कोड को आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको पाकिस्तान का ऑप्शन आएगी। पी पे जाता हूँ, पाकिस्तान। यहाँ पर पाकिस्तान नहीं आ रहा तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर पाकिस्तान शो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए यहाँ पर कोई सा भी अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये आ जाएगा अभी तो ऐप अपडेट हो जाएगी, उसमें पाकिस्तान की ऑप्शन आ जाएगी। तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। मैं सिर्फ ये आरसी तौर पर ये आपकी सिर्फ सेटिंग समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा सिलेक्ट हो गया। बैक जाऊंगा, उसके बाद आती है बैटरी सेटिंग। बैटरी सेटिंग में बैटरी सेटिंग टाइप आ जाएगी कि आपने बैटरी कौन सी लगाई हुई है। अगर आपने बैटरी नहीं लगा रहे तो आप नो बैटरी सेलेक्ट करें। अगर आप पायलोटेक लगा रहे हैं पायलोटेक सेलेक्ट करें। अगर आप लेड एसिड लगा रहे हैं कि ट्यूबवेल वगैरह बैटरी है तो आप इसको लेड एसिड सेलेक्ट करेंगे। मैं फ़िलहाल पायलोटेक लगा रहा हूँ, इसमें और भी बहुत सारी बैटरियों के हैं। मैं फ़िलहाल पायलोटेक लगा रहा हूँ, मैं पायलोटेक सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद ये सिलेक्ट हो गया, बैक चला जाऊँगा, ये पायलोटेक सेलेक्ट हो गई। ठीक, उसके बाद मैक्सिमम ग्रेड पावर वैन चार्जिंग और ये आपने 5000 की, बाकी सेटिंग नहीं छेड़ी आपने यहाँ। बैक जाता हूँ। उसके बाद सिटी सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। अब आप बताएंगे कि आपने इसके साथ सिटी इंस्टॉल की हुई है कि मीटर इंस्टॉल किया हुआ। तो मैंने इसके साथ मीटर इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं मीटर पे सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने मीटर किया हुआ। उसके बाद मीटर सेटिंग पे आ जाते हैं। मीटर सेटिंग में है कि आपका मीटर कितने फेज़ का है, सिंगल फेज़ है, 3 फेज़ है, किस ब्रांड का है। तो यहाँ पर आपने आस्ट्रॉन सिंगल फेज़
मीटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये आपने ग्रिड की साइड पे ये इंस्टॉल कर लेना। ये सेटिंग इसकी फ़िक्स है। अगर आपका 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, उसके साथ 3 फेज़ का मीटर आता है, तो आप 3 फेज़ सेलेक्ट करोगे। बाकी इसको आपने ग्रिड रखना है। तो मेरे पास सिंगल फेज़ है, मैं सिंगल फेज़ सेलेक्ट करूँगा। बैक चला जाऊँगा, ये सेटिंग मेरी सेव होगी। इसके बाद बैक जाऊँगा। इसके बाद आ जाएगी ग्रिड पावर सेटिंग। ग्रिड पावर सेटिंग में इसका मकसद ये है कि अगर आपने वापडा को ग्रिड फिटिंग करनी है तो आपने इनमें से कोई चीज़ नहीं छेड़नी, सबको ऑफ रखना है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने वापडा को ग्रिड फिटिंग नहीं करनी है, मेरा ग्रीन मीटर नहीं लगा है, मैंने नेट मीटिंग अलाउ नहीं हुई है, मैंने वापडा को रिवर्स नहीं देनी, तो आप इसको भी ऑन कर देंगे कि आपका जितने पावर का लोड चल रहा है ऊपर उतनी पावर के ऊपर से जनरेशन होगी। अगर आप पावर पे नहीं लगाना चाहते हैं तो इसमें करंट पे भी है कि आपके जितना एम्पेयर का लोड चल रहा होगा सिर्फ उतने एम्पेयर जनरेशन होगी। इन दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं और ये फेल सेव आप ऑन रखेंगे उस टाइम, ठीक है। या तो ये कर लें या ये दो कर लें, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको ऑफ रखता हूँ क्योंकि मेरी नेट मीटिंग हो गई हुई है। ये चीज़ मैंने सेटिंग से। उसके बाद बैकअप सेटिंग, बैकअप सेटिंग में जाता हूँ। बैकअप मेरा ऑन है। अगर आपको इन्वर्टर किसी वजह से बैकअप नहीं दे रहा, नॉर्मल हो गया, कोई फॉल्ट वगैरह नहीं है, बैकअप नहीं दे रहा, तो आपने सबसे पहले बैकअप सेटिंग में आके इसका जो ये सेटिंग है ये चेक करनी है कि ये ऑन है कि ऑफ़ है। अगर बंद होगी तो आपने इसको ऑन कर देना, ठीक है। और ये आउटपुट है कि ये आपको 230 वोल्ट देगा, इससे ऊपर ये वोल्टेज नहीं देंगे आउट बैकअप पे। बैक चला जाता हूँ। इसके बाद इन्वर्टर पैरामीटर सेटिंग। इन्वर्टर पैरामीटर सेटिंग में आपने इनमें से कुछ भी नहीं छेड़ना, वापस चले जाते हैं। इसके बाद आ जाता है, इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है रहने दें। उसके बाद स्पेशल सेटिंग। स्पेशल सेटिंग में आपने स्पेशल सेटिंग 1 में जाना है। जो IG फ्लो है ये आपका ऑफ़ होगा, इसको आपने ऑन कर देना है, ठीक है। ऑफ़ होगा, आपने ऑन कर देना है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसकी मैंने सेटिंग करके इस पर टेस्टिंग की थी, इस वजह से ऑन था। आपके पास जब भी आएगा ये ऑफ़ होगा, आपने इसको ऑन कर देना है। बैक जाएंगे। उसके बाद आ जाता है AC कपलिंग। इसमें कुछ भी नहीं है। पैरेलल सेटिंग में आ जाते हैं। पैरेलल सेटिंग में ये है कि आपका इन्वर्टर सिंगल है कि पैरेलल किए हैं, तो मेरे पास सिंगल है। अगर आपके पास पैरेलल है तो आपने पैरेलल सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास सिंगल लगा हुआ तो मैं सिंगल सेलेक्ट करूँगा। बैक जाऊँगा। उसके बाद एड्रेस के आपके कितने इन्वर्टर लगे हुए हैं, मास्टर, ठीक है। उसके बाद जो आप सेटिंग कर रहे हैं वो आप मास्टर वाला कि स्लेव वाला, तो ये मेरे पास मास्टर वाला इन्वर्टर है क्योंकि मेरे पास सिंगल ही है, तो मैं इसको मास्टर करूँगा। उसके बाद इन्वर्टर कनेक्शन टाइप है कि आपने हर एक फ़ेज़ पे एक लगाया कि एक ही फ़ेज़ पे 2 लगा दिए हैं, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना। मेरे पास सिंगल फ़ेज़ पे एक लगा हुआ है। उसके बाद सिंक्रोनाइज पैरेलल, वो आपने देख लेना कि पैरेलल में आपने सिंक्रोनाइज करवाना चाह रहे हैं तो उसको अलाउ कर देना। बैक जाएंगे। क्विक सेटिंग में आ जाएँ। क्विक सेटिंग में ये है कि आपकी जो जल्दी वाली सेटिंग है वो सारी इसमें हो जाएगी। अब इसमें टाइम आ गया, ये मैंने फ़ोन अलाउ कर दिया, मेरा टाइम आ गया। उसके बाद ये नेक्स्ट नहीं जा रहा, नेक्स्ट हो गया। बिल्कुल नीचे सेव की ऑप्शन आ रही है लेकिन मेरे मोबाइल पे नहीं है, यहाँ पे मैंने बैटरी सेलेक्ट की है, सेव किया। उसके बाद आफ्टर सिंगल फेज मीटर ग्रिड साइड, इसको भी नेक्स्ट कर दिया। ग्रिड कोड यहाँ पे मैं देखता हूँ पाकिस्तान नहीं है क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होना है ऐप का, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने सेल्फ़ यूज़ मोड हमेशा ऑन रखना है। ये देखें ऑन है, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ शो, वो ऑफ़ है सारे। सेल्फ़ यूज़ वाला आपने हमेशा ऑन रखना है, ठीक है। तो ये सेव होगी सेटिंग। उसके बाद ऑप्शन आ जाती है, उसके बाद इतनी कोई ख़ास नहीं है, बाकी इसकी अपनी ऐप की हैं चीज़ें। तो अगर ये करने के बाद सारी सेटिंग ऑन हो जाएगी। उसके बाद ये है इन्वर्टर ऑन ऑफ का। अगर आपका इन्वर्टर आउटपुट नहीं निकल रहा, मतलब कि अलार्म पे है या कुछ भी है, अगर ये ऑफ़ है तो आपने इसको ऑन कर देना। ये देखिए इन्वर्टर बंद हो गया इस टाइम, ये अपनी आउटपुट नहीं देगा। अगर आपका इन्वर्टर बंद है तो आपने इसको ऑन कर देना। ये तकरीबन 1 मिनट के बाद अपनी आउटपुट दे देगा। ये चीज़ जब ये आउटपुट दे देगा तो सबसे ऊपर देखें 373 सीरियल नंबर लिखा है, उसके साइड पे फॉल्ट लिखा हुआ है। अब फॉल्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसके साथ मीटर नहीं लगाया हुआ, ठीक है। अलार्म मुझे कैसे पता चलेगा, मैं अलार्म पे जाऊँगा, ये देखें मीटर कम्युनिकेशन अफेयर, क्योंकि मैंने इसके साथ मीटर नहीं लगाया हुआ। जब आपका यहाँ पर इन्वर्टर बिल्कुल ठीक होगा तो यहाँ पर रन की ऑप्शन आ जाएगी। अगर यहाँ पर स्टॉप की ऑप्शन आ रही है तो आप नीचे जाके इन्वर्टर को ऑन करेंगे। उसके अलावा अब यहाँ पर सारा डाटा आपको शो हो जाएगा इस पेज पे कि सोलर से कितना आ रहा है, ग्रिड साइड पे, बैकअप साइड पे, और बैटरी कितनी % चार्ज है। यहाँ पर सारा आपको शो करवा देगा। आप इन्फॉर्मेशन में जाके लहदा चीज़ की सारा देख सकते हैं। इन्वर्टर की, बैटरी की, ग्रिड साइड पे, लोड साइड पे आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं।